कि हमारे जख्मों पे जो है ना इंडिया वाले दोनों हाथों से मिर्चे विर्चे रगड़ के ना जो है जख्मों पे रगड़ रहे हैं, क्या ये इनसे हार गए? अब तुम लोग इनसे हार गए, ये हालात है तुम लोगों के। मतलब ये छोटे छोटे इन बच्चों से तुम हार गए। इन इन बच्चों को, इन बॉलरों को तुम नहीं खेल पाए, जिन पे अश्विन अन्ना सेंचुरियां मार रहा है, जिन पे जो है वो जडेजा जो है वो 80-90 रन कर रहा है, उस पर शबनम गिल ने सेंचुरी मार दी यार। जी भाईजान, सुना है जो है वो इंडिया वालों ने बॉलों में कोई चिपे शिपे लगा दी हैं और बल्लों में कोई स्प्रिंग स्प्रिंग लगा दिए हैं और टांगों में जो है वो कोई लोहे की राडें लगा दी हैं, कोई रोबोट बन गए हैं वो, कि उन्होंने 4 दिन में जो है उन बांग्लादेशी टाइगर्स को पेल पाल के साइड पे कर दिया, जो बांग्लादेशी टाइगर हमें यहाँ झपट्टे मार के हमें नोच के गए थे। तो इस पे कहना है कुछ तज्जियाकारों का कि भाई इंडिया वालों ने बॉलों में चिपें डाल दी हैं, बल्लों में स्प्रिंग डाल दिए हैं और टांगे उनकी नकली लगाई हैं और वो सेल पे चल रहे हैं। तो भाईजान, ये तो हमने पहले ही कहा था कि ये तो होना ही है, क्योंकि जो हालात हमारे यहाँ हुए वो आप क्या चाहते हैं कि इंडिया वाले भी वैसा ही करें? भाई देखें, बात पता है क्या है, इंडिया वालों का ना बहुत सिंपल हो चुका है कि उनको अपनी ना होम कंडीशन का बहुत अच्छे से पता है। उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हम पिच कौन सी बना रहे हैं और हम अपने प्लेइंग 11 क्या खिला रहे हैं, हम स्क्वाड क्या अनाउंस कर रहे हैं। उनको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी खुल के पता हैं, जो कि हमें नहीं पता होती। लेकिन मुझे शिकायत यहाँ पे बांग्लादेशी टाइगर से है। अबे टाइगरों, तुम लोगों के क्या नाखून झड़ गए थे वहां जाके? मतलब क्या जाता है? अब कुछ तो करो यार, कोई तो हमारी तो कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लो कि यार अब लोग क्या कहेंगे कि ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में घुस के जो है उनको जलील करके आई। 2 टेस्ट मैच, पहली दफा जो है वो टेस्ट मैच भी जीत के आई, पहली दफा जो है वो सीरीज भी जीत की गई, व्हाइट वॉश करके गई। हालांकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, लेकिन व्हाइट वॉश तो व्हाइट वॉश है ना मेरे दोस्त। तो वहां जाके आप लोगों ने इस कदर पैखाने किए हैं, इस कदर आपको टटियां लग गई, जैसे हमें यहाँ लग गई थी, हमारे प्लेयर्स को लग गई थी, वैसे ही आपने वहां पे जाके पैखाने कर दिए हैं। लेकिन एक बात है मेरे दोस्त, ये चीज जो है ना समझनी पड़ेगी कि अब देखें, उन्होंने पिच बनाई, उनको पता है कि हमारी पिच कैसी है। उन्होंने जो है वो अन्ना अश्विन को बुलाया, उन्होंने कहा अन्ना अश्विन भाई आप छोड़ दो ये कमेंट्री वमेंट्री, अभी छोड़ो, अभी रोको इसको, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो थोड़ी देर के लिए रोको और आओ और सेंचुरी भी करो और 6 आउट भी करो। मतलब दूसरी इनिंग में अन्ना ने 6 आउट भी कर दिए। पहली इनिंग में जो है वो जब लग रहा था कि बांग्लादेशी टीम चलो कुछ ना कुछ हमारी इज्जत का ख्याल करेगी, हमें लगा, हम खुश हुए जब 4-5 आउट ऊपर कर दिए ना जल्दी से 100 रन पे, तो हमें लगा कि यार जानी सीन है, मतलब हम ऐसे ही नहीं हार गए, बांग्लादेश की टीम अच्छी हो गई है, बांग्लादेश की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि उनके भी जो है ना फड़का दिए ऊपर के सारे। तो लेकिन उसके बाद जो है वो अन्ना अश्विन और सर रविंदर जडेजा सर जो है ना वो किसी और ही मूड में आए थे। जब ये दोनों मिलते हैं ना, इनकी पता नहीं क्या केमिस्ट्री मैच हुई है, क्या हुआ है कि मतलब इंडिया में जब टेस्ट सीरीज हो रही होती है ना, तो भाई सबसे ज्यादा जो डेंजरस हुए होते हैं ना, वो इन दोनों की जोड़ी हुई होती है। वो चाहे बॉलिंग में हो और बैटिंग में भी कभी कभार, ये बॉलिंग में तो करते ही करते हैं ना, हमेशा जो है ना सबको परेशान करते हैं ये, और दूसरी तरफ बैटिंग में भी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अक्सर जो है भाई 6 सेंचुरियां मार दी अश्विन ने टेस्ट में, और मजाक नहीं होता। चेन्नई में दूसरी सेंचुरी थी अन्ना की। तो खैर, अब लोग जो है ना वो कहते हैं कि भाई इतने टाइम बाद हमारे जैसे हमारे वाले बहाने और ड्रामेबाजियां करते हैं कि भाई देखो इतना साल में बाहर था, 1 साल 2 साल से मैं खेला नहीं था, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ था। अभी देखो अश्विन को वो गायब रखते हैं, अश्विन होता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है, मैं तो अक्सर भूल जाता हूँ कि बंदा अभी तक क्रिकेट खेल रहा है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि ये रिटायर हो चुका है। जिस तरह वो अपनी कमेंट्री और वो जब वर्ल्ड कप चीजें चल रही होती हैं, बाहर की सीरीज चल रही होती हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा होता है, वो मतलब उसको वो स्टिल सीन है भाई उसका, उसको कोई वो ही नहीं है। जब इंडिया में सीरीज होती है तो वो आ जाता है और वो कमाल धमाल जमाल कर देता है। भाई इसमें सीखने की बात यह है कि वो बंदा अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, उसको पता है, उनको वो क्लियर है, उनका दिमाग क्लियर है कि हमारा ये बॉलर अच्छा बॉलर है, ये जो भी जीनियस है जो भी है, लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पे है हमें। ऐसा नहीं है कि एक मिल गया तो उसको रगड़े जाओ, मतलब जब तक उसके बंदे के जो है ना वो गोडे गिट्टे खत्म ना हो जाए ना, तब तक उसको खिलाते जाओ। तो उनके यहाँ ये सीन अब खत्म हो गया। वैसे इनके भी यहाँ पहले यही सीन था, लेकिन अब जो है वो समझदार हो गए कि भाई
हमें जब जिसकी जरूरत है हम उसको उस वक्त खिलाएंगे ना। अब कोई अच्छा प्लेयर है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर कंडीशन में हर सिचुएशन में अच्छा प्लेयर है। तो उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब जसप्रीत बुमराह है, उसको भी बड़ा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसको खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस तरह खर्च कर रहे हैं जैसे आपके पास महीने के आखिर में जो तनख्वाह वाले लोग होते हैं ना, महीने के आखिर के 10 दिन जैसे वो खर्च करते हैं बड़ा संभाल संभूल के, तो इस तरह वो जो है ना जसप्रीत बुमराह को भी खर्च कर रहे हैं। इसी तरह वो अश्विन को भी यूज करते हैं, इस तरह वो जडेजा को भी यूज करते हैं। इसी तरह वो मतलब उनकी अब जो है ना एक अच्छा शेप बन गया है। तो बांग्लादेशी जो है वो तो वहां पे खुल गए, उनका तो कोई हाल ही नहीं है। और दूसरा बात करनी पड़ेगी भाई ऋषभ पंत की। यार बंदा जो है वो क्या कमाल है यार, क्या कमाल आदमी है। मतलब कि वो बेचारा बैटिंग भी कर रहा है, दूसरी टीम की कप्तानी भी संभाली हुई है उसने, तो उनको वो फील्ड सेट भी करा रहा है, उनको बता रहा है कि भाई देखो मैं इधर से खेलूंगा, तुम्हारा एक फील्डर यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें होना चाहिए एक फील्डर यहाँ पे। मतलब वो दूसरे को भी पूरा हेल्प कर रहा है। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो ये नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ मैं खेलने आया हूँ, चलो चलो हटा दो हटा दो। उसको लगा कि यहाँ पे फील्डर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से मैं मारता हूँ तो हो सकते हैं यहाँ कैच आ जाए। तो उसने कहा अगले कप्तान को, बॉलर को, कि भाई यहाँ एक फील्डर ले लो, तुम क्या चवड़े मार रहे हो, तुम पूछ तो लो। मैं अस्पताल से आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं क्रिकेट भूल गया हूँ। तो उसने बताया, उसने उसको बताया कि भाई यहाँ एक फील्डर ले लो, और उसने ले भी लिया। ये भी अच्छी बात है उनकी, बांग्लादेश वालों की, कि समझदार हैं, वो समझ जाते हैं, मान लेते हैं बात को, बड़ों की बात को मान लेते हैं। उसने फौरन फील्डर लिया और ऋषभ पंत ने फिर सेंचुरी मार दी। उसने कहा कि देखो तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं सेंचुरी मारूंगा। वो क्या बेहतरीन इनिंग खेली है यार उसका जो है ना, वो मतलब ओडीआई और टी20 में इतना खतरनाक नहीं लगता मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऋषभ पंत ओडीआई टी20 में इतना खतरनाक नहीं लगता जितना वो टेस्ट मैच में खतरनाक लगता है। टेस्ट मैच में वो अलग ही उसका रूप होता है भाई, अलग ही उसने इच्छाधारी नाग बन चुका होता है वो, खतरनाक किस्म की उसने जो है वो सेंचुरी की है। और उसने मैच जो है वो 4 दिन में खत्म कर दिया, चौथा दिन भी पूरा नहीं हुआ भाई, चौथा दिन भी सुबह में मतलब 1-1.5 घंटे में उन्होंने मैच मुकाम हुकूक है। उन्होंने बोला चलो बेटा शाबाश निकलो शाबाश चलो। लेकिन एक मुझे खुशी हुई कि हमारे पड़ोसियों ने हमारा साथ दिया, हमारे पड़ोसियों ने हमारा जो है ना गिन गिन के बदला लिया है। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि इस पे हमें खुश होना चाहिए या हमें तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हमारे जख्मों पे जो है ना इंडिया वाले दोनों हाथों से मिर्चे विर्चे रगड़ के ना जो जख्मों पे रगड़ रहे हैं, क्या ये इनसे हार गए? अब तुम लोग इनसे हार गए, ये हालात है तुम लोगों के। मतलब ये छोटे छोटे इन बच्चों से तुम हार गए। इन बच्चों को, इन बॉलरों को तुम नहीं खेल पाए, जिन पे अश्विन अन्ना सेंचुरियां मार रहा है, जिन पे जो है वो जडेजा जो है वो 80-90 रन कर रहा है, उस पर शबनम गिल ने सेंचुरी मार दी यार। मतलब कमाल की बात देखो कि शबनम गिल पहले इनिंग में तो पैखाना कर दिया था उन्होंने, लेकिन दूसरी इनिंग में इन्होंने भी सेंचुरी मार दी। अब सिर्फ रह गए 2 बंदे जिन्होंने इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या जिनकी बात कर सकते हैं कि उनसे नहीं हुआ, और वो हैं द चैंपियन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों। अब मतलब सोचो कि 2 मेन जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें और जिन पे इंडियन टीम जो है ना वो क्या कर रही है, क्या मतलब उन पे ट्रस्ट कर रही होती है, अभी तक उन दोनों प्लेयरों ने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया। तो ये हालात हैं कि चौथा दिन जो है वो आधा भी नहीं खेल पाए बांग्लादेश वाले। अगर उन्होंने थोड़ा सा खेला होता, ये कुछ किया होता, तो भैया ये तो पहले निपट चुके होते। इस तरह रोहित शर्मा खेलता, अगर वो पहले इनिंग में खेल गया होता तो ये तो पहले ही निपट चुके होते। तो खैर भाई इंडियन ने जो है ना वो साबित किया कि भाईजान होम कंडीशन में कैसे खेला जाता है, और वो साबित कर रहे हैं। 10-12 साल से कोई सीरीज नहीं हारे वो टेस्ट मतलब अपने कंडीशन, होम कंडीशन में कोई सीरीज नहीं हारे। तो वो बार बार ये साबित करते हैं और सिखाते हैं कि बेटा देखो अपनी होम कंडीशन में जब होता है ना तो इस तरह से होता है, इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कंडीशन को, पिचेस को, अपने प्लेयर्स को। आपने क्या कंडीशन बनाई है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप पिच क्या बना रहे हो। हमारे यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती कि हम क्या बना रहे हैं, क्या बनेगा क्या नहीं होगा, बस वो जो है वो दम पे लगा देते हैं, अब जो निकला भाई तुम्हारा। ये वाला सीन होता है हमारे यहाँ किसी को नहीं पता होता कि मिसाल है क्या, बस सबको डाल के दम पे लगाया, बस जो बनेगा तुम्हारा। उसको बाद में नाम दे देते हैं, अच्छा भाई ये अब आलू गोश्त बन गया, ये चिकन कोरमा बन गया, ये मखनी हांडी बन गई, ये कढ़ाई बन गई, कोई भी नाम दे दो उसको। तो वो हालात हमारे यहाँ होते हैं। उनको लेकिन ऐसा नहीं है, वो बड़े, उनको पता होता है कि भाई हमारी क्या कंडीशंस हैं और हमें क्या प्लेयर्स चाहिए। तो उन्होंने साबित किया। भाई इस वक्त एशिया की 2 टीमें हैं, पाकिस्तान जो है ना वो कहीं पीछे रह गया, पाकिस्तान जो है ना वो नहीं है। पाकिस्तान अब उस रेस में ना मुझे अभी दूर दूर तक ना मुश्किल लग रहा है मामला। अभी जो है वो चल रहा है इंडिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी क्या क्रिकेट खेल रहा है, जबरदस्त। आज हार गया, हालांकि तीसरा वनडे हार गए साउथ अफ्रीका से, लेकिन दूसरा वनडे मार दिया भाई। आखिर साउथ अफ्रीका को भी मारना आसान काम नहीं है, मार दिया उन्होंने।
तो खैर ये 2 टीमें जो है ना वो इस वक्त ऊपर चल रही हैं। और इंडिया होम कंडीशन में अब दूसरे टेस्ट भी भूल जाए, वो तो मेरे ख्याल में 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि वो बांग्लादेश को लगे कि नहीं हम कम बैक कर जाएंगे या ऐसा वैसा। वो सब अब बांग्लादेशियों को भी एहसास हो रहा होगा, अबे यार हम बिला वजह जो है ना पाकिस्तान को हरा के ना बड़ा चौड़ा चौड़ा फील कर रहे थे, ऐसा कोई सीन है नहीं। अब उनको जाके पता लगा कि ऐसा कोई सीन है नहीं। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को हराना कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन असल क्रिकेट अब पता लग रही है कि अब क्या करना है। तो खैर देखते हैं दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश होपफुली कम बैक करे। हमारी तो दुआ है कि भाई कम बैक करे और थोड़ी सी जो है ना हमारी इज्जत बचा ले, कि भाई ऐसा फील हो कि यार हम भी इतने बुरे नहीं थे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।